नमस्कार। आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आप सभी जानते हैं कि अपने देश की अधिकांश आबादी गांव में रहती है और आप ये भी जानते हैं कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा युवा आबादी, कार्यशील आबादी, काम करने की योग्य आबादी भारत में ही है। इस आबादी को काम चाहिए, जीविकोपार्जन के साधन चाहिए और सतत और सम्मानजनक आय के साधन चाहिए। जब ये आबादी काम की तलाश में बढ़ती है तो इन्हें रोजगार के अवसर जब कम दिखते हैं तो फिर ये आबादी बड़ी ही मायूस हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग कृषि प्रधान देश है और आज के दौर में कृषि भी एक कारोबार का बेहतर जरिया बनकर उभरी है। सरकार सहित गैर सरकारी संस्थान, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट, कंपनियां कृषि को लाभकारी बनाने के लिए कई तरह के पहल कर रही हैं। तो आज के दौर में जब एक कृषि से जुड़े कार्य के लिए जब युवा आगे बढ़ता है या पहले से जो कृषि उद्यमी हैं, जब इस क्षेत्र में लाभ की बात करते हैं तो या तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि कहां-कहां से लाभ उन्हें मिल सकता है, कौन-कौन से संस्थान उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने कृषि कारोबार को या कृषि उद्यम को कैसे लाभकारी बनाया जा सकते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने कृषि कारोबार को कैसे लाभकारी बना सकते हैं, कौन-कौन से संस्थान हैं जो आपको मदद करते हैं और यदि आपको कृषि क्षेत्र में कार्य करने की रुचि है तो ये आपके लिए कितना बेहतर जरिया हो सकता है सम्मानजनक आय अर्जन करने की। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। तो यदि आप कृषि क्षेत्र में कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, नवीनतम योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, अवसरों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेहतर संस्थान है जो देश के हर जिले में है, आत्मा है। आत्मा कृषि से संबंधित एक संस्थान ही है और वहाँ से आपको हर तरह के प्रशिक्षण की मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको मार्गदर्शन मिलते हैं, तकनीकी जानकारी मिलती है और कहाँ से अपने कृषि कारोबार को कैसे लाभकारी बना सकते हैं, कौन-कौन से आपको पंजीकरण की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको कहाँ-कहाँ से आपको कौन-कौन से लाइसेंस बनवाने होंगे, ये तमाम तरह की जानकारी आपको मार्गदर्शन मिलता है। आप आत्मा का लाभ ज़रूर उठाइए और वहाँ से ज़रूर अपने को संबोधन कीजिए। आपके कृषि कारोबार या कृषि उद्यम अवश्य ही लाभकारी बनेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण संस्थान है जो आपको मदद करने के लिए तैयार बैठा है वो है पशुपालन विभाग या गव्य विभाग। कई राज्यों में गव्य विभाग अलग बना हुआ है और पशुपालन अलग बना हुआ है, लेकिन आप यदि किसी राज्य में दोनों अलग-अलग है तो आप अलग-अलग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ यदि आपकी रुचि दूध उत्पादन क्षेत्र में है या फिर आपको दुधारू पशुओं के पालन के क्षेत्र में है या फिर आप भेड़, बकरी या दूसरे पशुओं से संबंधित या पक्षियों से संबंधित जैसे बतख पालन, मुर्गी पालन के बारे में जानकारी आपको चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, योजनाओं का लाभ लेना है, अनुदान चाहिए, तो तमाम तरह की तकनीकी जानकारी से लेकर योजनाओं का लाभ आपको यहाँ से मिलेगा। पशुपालन और गव्य विभाग से मिल जाएगा और बेहतरीन प्रशिक्षण भी यहाँ से मिलते हैं। तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए और आपको बेहतरीन जानकारी मिलने के साथ साथ आपका कारोबार में निश्चित रूप से उन्नति होगी और उसको आप लाभकारी बना सकते हैं। एक और संस्थान है, कई जिलों में तो कई राज्यों में तो एक जगह ही रहता है मत्स्य विभाग। आप मत्स्य विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। मत्स्य विभाग यदि आपकी रुचि मछली पालन के क्षेत्र में है तो या मछली पालन पर आधारित उद्यम लगाने के क्षेत्र में तो है, जैसे अभी आप लगभग 3 दर्जन से अधिक योजनाएं भी चल रही है मछली के पालन के या उसके उद्यम के क्षेत्र में। तो मत्स्य विभाग आपको पंजीकरण की सुविधा वहाँ है ही, साथ ही साथ आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है, प्रशिक्षण भी यहाँ से मिलता है और योजनाओं का अनुदान का आपको लाभ भी मिलता है। तो यदि आपकी रुचि इस क्षेत्र में है, मत्स्य के क्षेत्र में है, तो आप निश्चित रूप से मत्स्य विभाग से संपर्क कीजिए। आपको वहाँ से बेहतरीन जानकारी मिलेगी, लाभ मिलेगा और आप अपने कारोबार को, मत्स्य पालन या उससे संबंधित उद्यम को आप लाभकारी बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण संस्थान है, लगभग देश के अधिकांश जिलों में है, कृषि विज्ञान केंद्र है।
कृषि विज्ञान केंद्र एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ताकि अभी नवीनतम जो तकनीकी जानकारी हो रही है या जो प्रयोगशालाएँ में जो हो रही है, वो किसानों तक उसको कैसे पहुँच सुनिश्चित हो सके। अभी नए-नए जो शोध हो रहा है, नया-नया इनोवेशन हो रहा है, उसको प्रयोगशाला से निकाल कर खेत तक पहुँचाने की ज़िम्मेवारी कृषि विज्ञान केंद्र की है। यहाँ वैज्ञानिक होते हैं, हमारे कृषि कार्य करने हैं या उद्यम लगाने हैं, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है और यहाँ कौन-कौन से कृषि कारोबार किए जा सकते हैं, कौन-कौन से फसल यहाँ बोए जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करेंगे तो तमाम तरह की जानकारी आपको मिलेगी और साथ ही साथ प्रसंस्करण के क्षेत्र में कैसे आप आगे जाएँगे और विविध प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आपको कृषि विज्ञान केंद्र आयोजित करता है। तो आप इसका भी लाभ उठाइए और अपने कृषि कारोबार को आगे बढ़ाइए। एक और संस्थान है जो भी देश के लगभग हर जिले में है, उसको बोलते हैं आरसेटी। आरसेटी में आपको विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कृषि और एलाइड सेक्टर से जो जुड़ा क्षेत्र है, तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो सब निःशुल्क होता है, आवासीय व्यवस्था भी रहती है और साथ ही साथ वहाँ से प्रशिक्षण के बाद से आपको क्रेडिट लिंकेज की भी वहाँ से व्यवस्था कराई जाती है। तो आप जब भी कृषि एलाइड सेक्टर में यदि आपकी रुचि है प्रशिक्षण प्राप्त करने की या उद्यम लगाने की या क्रेडिट लिंकेज की, तो निश्चित रूप से आप आरसेटी से ज़रूर संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको बेहतरीन लाभ मिलेंगे। एक और जो संस्थान है जिससे हम लोग बोलते हैं कि यदि हमारे जो कारोबार जो करते हैं या जो बहुत सारे जो कृषि प्रगतिशील किसान हैं, वो एफपीओ बनाए हुए हैं। तो एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, बहुत जगह इसको एफपीसी भी बोलते हैं, माने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कहा जाता है। ये किसान अपने कृषि कारोबार को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए संगठित होते हैं और यहाँ से यदि आप अपने एफपीओ को कैसे संचालित करने हैं, कौन-कौन से नियमों का अनुपालन करने हैं, कौन-कौन से पंजियों के संधारण करने हैं, अपने कृषि कारोबार से संबंधित कौन-कौन से उद्यम लगा सकते हैं, कौन-कौन से कारोबार कर सकते हैं, अभी सरकार द्वारा या अभी देश दुनिया में कौन-कौन से उसके लिए कारोबारी अवसर है, इन तमाम तरह की जानकारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इसको बर्ड बोलते हैं, बर्ड यानी बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान। इसका ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, इसका हेड ऑफिस लखनऊ है। तो आप यहाँ से यदि आप एफपीओ से जुड़े हैं, कृषि उद्यमी हैं, तो ज़रूर आप बर्ड से भी संपर्क कीजिए। वहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षण के साथ-साथ नवीनतम कारोबारी अवसरों के बारे में जानकारी मिलती है और आप अपने कृषि कारोबार को, अपने एफपीओ को ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो बर्ड भी का भी सहारा लिया जा सकता है और अलग-अलग संस्थान उसके हैं, कई सारे आउटरीच कार्यक्रम भी उनके होते हैं, तो आप निश्चित रूप से उनके संपर्क में रहिए। इसके अलावा जो बहुत सारे संस्थान हैं, गैर सरकारी संस्थान हैं, एनजीओ है, जो रेपुटेड एनजीओ हैं, ये भी बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये भी चाहते हैं कि इनका उद्देश्य देश और समाज का भला होता है, ताकि लोग सुखी हो सकें, संपन्न हो सकें, समृद्ध हो सकें। तो आप अपने ज़िले के या अपने क्षेत्र के रेपुटेड एनजीओ से ज़रूर संपर्क कीजिए, पूछिए कि आपके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होता है क्या, प्रशिक्षण कार्यक्रम या मार्गदर्शन क्या-क्या मिलता है आपके यहाँ से, आप उनसे भी संपर्क कीजिए, वो भी आपको मदद करते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण संस्थान और विभागों के बारे में आपको बताए, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे संस्थान हैं, आप अपने लोकल स्तर से पता कर सकते हैं, जो आपको मदद करते हैं और यहाँ से मदद करके आप अपने कृषि कारोबार को, अपने उद्यम को लाभकारी बना सकते हैं। आप भी समृद्धि और उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सकते हैं और आपके आज के इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आपको समुचित मार्गदर्शन मिले और आप आगे बढ़ें, आप सफल होंगे, तो यही इस वीडियो का भी सफलता होगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको जानकारी ज़रूर ज्ञानवर्धक लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर भी करें और अच्छी लगी इस पर अमल भी करें और आगे बढ़ें, अपने कृषि कारोबार को आगे बढ़ाएँ। जय हिंद, जय भारत।